रिजेक्शंस, उस प्रपोजल का रिजेक्शन, वो बैंक लोन का रिजेक्शन, कभी उस इंटरव्यू में रिजेक्शन, हम सब ने रिजेक्शंस फेस किए हैं। एंड रिजेक्शंस कई बार तो कम हर्ट करते हैं, बट कभी कभी दे हर्ट वेरी डीपली। बट इन रिजेक्शन से आपका रिएक्शन क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा 5 स्टोरीज ऐसे लोगों की जिनकी विलिंगनेस टू नॉट गिव अप, जिनकी विलिंगनेस टू सक्सीड टर्न देयर रिजेक्शंस इनटू सक्सेस। एंड इन 5 स्टोरी से मिलेंगे 5 लेसन्स जो आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू हैंडल द रिजेक्शंस दैट यू माइट बी फेसिंग। एंड अगर आप एंड तक रुकते हैं इस वीडियो के तो कुछ विजडम दूंगा फ्रॉम आवर गुरु गैरी वी। Ignited neurons on a mission to touch a billion lives positively। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो इस वीडियो को रिजेक्ट मत करिए, एंड तक देखिए क्योंकि इससे मिलेंगे आपको 5 लेसन्स टू हैंडल रिजेक्शंस। Hi, I'm Utkarsh Narang and welcome to another video in our career series। Now rejection all pervasive है। रिजेक्शन हमारी लाइफ के हर पार्ट में होते हैं, पर वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। रिजेक्शन लीव्स अ वॉइड इन आवर माइंड। हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छीन लिया गया है। वो अपॉर्चुनिटी ऑफ अ रिलेशनशिप, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ मनी इन द बैंक, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ अ जॉब, ये छीन लिया गया है। तो ये जो रिजेक्शन से जो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, हमें उसी को रिफ्रेम करना है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि मुझ में ही कुछ खराबी होगी जो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। हम सेल्फ बिलीफ को हटा देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इरोड कर देते हैं। अब अगर आपको रिजेक्शन को टैकल करना सीखना है तो अपने ब्रेन की इस प्रोग्रामिंग को ही रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब वो करें तो कैसे करें? एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप किसी जॉब के इंटरव्यू में गए और वहां इंटरव्यू ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि ये जॉब आपको नहीं मिल सकती। अब एक नजरिया तो यह है कि मैं कहूं कि ओ मैं तो ठीक था इस जॉब के लिए, मुझे क्यों नहीं दी। मैं इस माइंडसेट में चला जाऊं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे में ही कुछ कमी है, मैं ही अनफिट हूं इस जॉब के लिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सोचने का है कि चलो ये जॉब नहीं मिली, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं जो मैं अगली इंटरव्यू में अप्लाई करूं और मे बी कोई बेटर जॉब मेरे लिए वेट कर रही है। मे बी मेरे स्किल्स में अगर थोड़े बढ़ा लूं तो इससे भी अच्छी जॉब मेरे लिए वेट कर रही है। तो क्या आप अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने को तैयार हैं? ये पहला क्वेश्चन है। अब आज की जो 5 कहानियां हैं वो आपको सिखाएंगी कि क्या एक्चुअल इंसाइट्स हैं जो आप ले सकते हैं अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। लेसन नंबर 1, रिजेक्शन कैन बी अ हिडन अपॉर्चुनिटी। कुछ साल पहले की बात है, यूएस में एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, एक इंडियन स्टूडेंट। उनका नाम था कुणाल बहल। वो पढ़ रहे थे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन वॉर्टन स्कूल। अब वहां पर वो उसके बाद जॉब उनको मिल गई थी माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक, बट वीजा रूल चेंज होने के कारण उनको H1B वीजा नहीं मिला। उस वीजा ना मिलने के कारण उनको पढ़ाई खत्म करने के बाद भी इंडिया वापस आना पड़ा और वो यूएस में जॉब नहीं कर सके जो उनका उस टाइम सपना था। टू स्टार्ट विद ही वाज वेरी होपलेस कि ये मेरे साथ क्या हो गया, यूएस ने मेरा वीजा कैसे रिजेक्ट कर दिया। अगेन एक वॉइड क्रिएट हो गया। बट जब वो इंडिया आए कुछ सालों में उन्होंने ये देखा कि मेरे पास यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुणाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो इंडिया तो वापस आ गए, लेकिन विद इन 3 इयर्स उनको लगा कि मैं सचिन बंसल के साथ को फाउंड करूंगा स्नैपडील। Snapdeal turned unicorn in 2014 and now it is giving fiercest competition to Flipkart and Walmart। इसे कहते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक रिजेक्शन ने, H1B वीजा ने अपॉर्चुनिटी दी उनको $1 बिलियन बिजनेस खड़ा करने की। लेसन 2, टेक रिजेक्शन एज फीडबैक दैट कैन हेल्प यू इंप्रूव। रिजेक्शन लीड्स टू अ हार्ट ब्रेक। जब हमें किसी का क्रिटिसिज्म मिलता है या जो कोई हमें रिजेक्ट कर देता है तो उससे हमें बहुत दुख होता है एंड हम क्रिटिकल हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, एंड इस नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस डाउनवर्ड स्पाइरल हमें रिजेक्शन को एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए ताकि जो गलतियां हम कर रहे हैं वो हम दोबारा ना करें। चाहे हमें अपने बिजनेस को चेंज करना हो, चाहे हमें इंटरव्यूज में अपनी अप्रोच को चेंज करना हो, चाहे लाइफ में अपनी अप्रोच को चेंज करना हो, रिजेक्शन कैन एक्चुअली हेल्प अस अचीव दैट। अब ऐसा ही कुछ हुआ ऑलिव बोर्ड के फाउंडर्स के साथ। अभिषेक और सतीश ने 2012 में अपनी हाई पेइंग जॉब्स क्विट करी टू स्टार्ट दिस कंपनी कॉल्ड ऑलिव बोर्ड। इनिशियली उनको कोई सक्सेस नहीं मिला और वो जिस भी इन्वेस्टर के पास जाते थे वहां से उनको मना कर दिया जाता था। उनको कहा गया कि तुम ये गलत बिजनेस मॉडल चूज कर रहे हो, ये सही नहीं है, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, पर वो फिर भी लगे रहे। जो फीडबैक उन्हें हर बार मिला उन्होंने उससे सीखा। 70 रिजेक्शंस के बाद उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करते गए ग्रेजुअली एंड फाइनली दे गॉट देयर बिग फंडिंग। आज एक ऑलिव बोर्ड बहुत ही बड़ी कंपनी है। उन फाउंडर्स ने कहा कि रिजेक्शन समटाइम इज गुड फॉर यू बिकॉज रिजेक्शन से आप सीखते हैं, आप इंप्रूव करते हैं और आप सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया और जब उन्होंने फाइनल शॉट दिया अपने बिजनेस को, उनको फंडिंग भी मिली। आज बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है उनका जो गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। दोनों फाउंडर्स ने यह भी कहा कि डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली,
but use it as a tool to improve yourself. Lesson 3. You will be rejected many times, but the moment when you're accepted, make the most of that opportunity. अब आप लोग रितेश अग्रवाल को तो जानते ही होंगे ना, ओयो के फाउंडर हैं वो। आज उनका $1 बिलियन बिजनेस है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है। वो कहते हैं कि जब इनिशियली उन्होंने ओयो को स्टार्ट किया था, 80% वीसीज ने उनको मना कर दिया कि मैं इसमें फंडिंग नहीं लगाऊंगा या मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। बट रितेश कहते हैं कि वो जो अपॉर्चुनिटी थी, जब किसी एक ने भी हाँ किया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, उस रिजेक्शन के बाद जो अपॉर्चुनिटी उनके पास आई, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। वो तैयार थे उस मोमेंट के लिए कि वो जो 2 मिनट मिलेंगे किसी इन्वेस्टर के साथ, मैं उसमें उनको पूरी तरह बता पाऊंगा कि मेरा बिजनेस एग्जैक्टली क्या है। सो लेसन ये है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में आपको जो कहेंगे ये ठीक नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। उनसे सीखते जाओ, उनकी सुनो, बट अल्टीमेटली वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, जब आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आप पे विश्वास करता है और जो कहे कि बैठ के मैं आपके साथ कॉफी पीने को तैयार हूं, मैं आपकी सुनने को तैयार हूं और मैं आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। वो रिजेक्शन विल लीड टू दैट वन मोमेंट व्हेन यू विल बी एक्सेप्टेड एंड यू विल बी एबल टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। लेसन नंबर 4. इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, रिजेक्शन विल टर्न इनटू एक्सेप्टेंस। आपने हैरी पॉटर का नाम तो सुना ही होगा ना, उसकी ऑथर जेके राउलिंग। उनके बैग में हैरी पॉटर 1 की मैन्युस्क्रिप्ट थी जब उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, बिकॉज नो पब्लिशर वॉज रेडी टू पब्लिश दैट बुक। वो लोग कहते थे मैजिक किसको चाहिए, हॉगवर्ट्स किसको समझ आएगा, हैरी पॉटर वो कौन है। बट शी डिड नॉट गिव अप, शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ। वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को उस मोमेंट में अगर सुसाइड कर लेती तो वर्ल्ड को जो मैजिक का इंट्रोडक्शन मिला वो नहीं मिल पाता। आज उनकी अगर एक ओरिजिनल किताब आपके पास है तो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स में बिक रही हैं। जो खुद का बिलीफ था जेके राउलिंग का, दैट मैं कंटिन्यू करती रहूंगी टू गो फ्रॉम वन पब्लिशर टू द अदर जब तक मेरी बुक पब्लिश नहीं हो जाती है। आई थिंक इट टुक हर 10 to 13 publishers in total to go to be rejected from to then finally someone to say yes to Harry Potter. And आज उनके मैजिक में हम सब इतने खुशी से उनको रीड किया है और उन मूवीज को देखा है। एक इंटरव्यू में जेके राउलिंग कहती हैं, I wasn't going to give up until every single publisher turned me down. But I often feared that that might happen. I had nothing to lose, but sometimes that makes you brave enough to try. वो कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था खोने के लिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि मैं हर पब्लिशर के पास जाऊंगी जब तक सारे पब्लिशर्स खत्म नहीं हो जाते। वो डाउट करती थी खुद को, but her belief kept her going on. Her bravery, her courage kept her going on to finally be accepted and avoid all those rejections. Lesson number 5. Rejection is a stepping stone in your success journey. अब आपने रणवीर सिंह को तो देखा ही होगा ना, उनकी मूवीज भी आपने देखी होंगी। एक टाइम ऐसा था जब उनकी लुक्स के कारण, उनके डार्क कलर के कारण नो डायरेक्टर और नो प्रोड्यूसर वांटेड टू फंड हिज फिल्म्स। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने भी कहा कि क्योंकि वो उनके साथ फिल्म बनाना चाहते थे, नो वन वांटेड टू इन्वेस्ट इन दैट फिल्म। He was someone who was being rejected because of his looks, and today he is an epitome of success in Bollywood. आज हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उनके साथ मूवी बनाना चाहता है क्योंकि उनको पता है वो सक्सेसफुल होंगे। जो ये रिजेक्शंस होते हैं, ये स्टेपिंग स्टोन बनते हैं आपकी जर्नी में सक्सेस के। बट उसके लिए आपको ये 5 प्रिंसिपल्स को याद रखना पड़ेगा, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा फ्रॉम गैरी वी। इस वीडियो में जो मैं शेयर कर रहा हूँ, गैरी वी से किसी ने पूछा कि मेरे को एक इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँ। गैरी वी कहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को उस एक इंसान के हाथ में मत सौंपो। अगर एक इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया आपको रिजेक्ट करेगी। आप खुद में बिलीव करें और आगे बढ़ते रहें। कीप इंप्लीमेंटिंग व्हाट यू हैव टू डू, कीप डूइंग व्हाट यू लव एंड आर पैशनेट अबाउट, एंड एक दिन सक्सेस जरूर आएगा। बट डोंट फॉरगेट, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, बी रेडी फॉर द राइट मोमेंट, एंड मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू टर्न योर रिजेक्शन इनटू एक्सेप्टेंस सम ब्यूटीफुल डे। आप कमेंट्स में शेयर करिए कौन से मोमेंट्स आपकी लाइफ में रहे हैं जब आपको रिजेक्शन मिला हो और आपने उनको कैसे टैकल किया है, और इन 5 प्रिंसिपल्स में से कौन सा आपके लिए सबसे बेनिफिशियल आपको लग रहा है। As always, ignite your neurons on a mission to touch 1 billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you go ahead and do that?